नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टड्डा पर। और हम देख रहे थे सीजीएल प्री 2024 में पूछे गए हिस्ट्री के प्रश्नों को। तो उसी क्रम में ये हमारी 6th क्लास है। अगर आपने इससे पहले ही क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, आप वो पांचों क्लास भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में वेलूर मठ की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? केटी तेलंग द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, आरजी भंडारकर द्वारा या वीएन मांडलिक द्वारा? तो बताइए, बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? केटी तेलंग ने, स्वामी विवेकानंद ने या आरजी भंडारकर ने? बताइए किसने की थी? तो बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? बेलूर मठ की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। अगर स्वामी विवेकानंद जी से बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा कब लिया था? तो कब लिया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था 11 सितंबर 1893। कहां पे हुई थी ये सम्मेलन हुआ था? शिकागो। शिकागो यूएसए में। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी की पत्र की, तो इनके कितने पत्र थे? इन्होंने पत्र लिखते थे, ये एक पत्र था उद्बोधन। उद्बोधन, तो उद्बोधन कौन सी भाषा में था? उद्बोधन था बंगाली भाषा में। और इनका एक और पत्र था प्रबुद्ध। ये किस में था? ये था इंग्लिश भाषा में। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की बुक की, तो स्वामी विवेकानंद की कौन सी इंपोर्टेंट बुक है? इनकी कुछ इंपोर्टेंट बुक है कर्मयोग, कर्मयोग, राजयोग, कर्मयोग या राजयोग और भक्ति योग। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर भी स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से किस राजवंशों के बीच कन्नौज पर शासन करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? खिलजी तुगलक और लोधी के मध्य, पल्लव पांड्य चोल के मध्य, प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल के मध्य या सोलंकी परमार और चंदेल के मध्य? बताइए, कन्नौज पर शासन करने के लिए किसके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? खिलजी तुगलक लोधी के बीच, पल्लव पांड्य चोल के बीच या प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल के बीच या सोलंकी परमार और चंदेल के बीच? बताइए कौन सा आंसर ठीक है? जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल के बीच। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में जो अंतिम रूप से विजय हुए थे, अंतिम रूप से कौन विजय हुआ था? अंतिम रूप से कन्नौज पर किसका अधिकार हुआ था? अंतिम रूप से विजयी हुए थे प्रतिहार। प्रतिहार, देखो अगर हम देखें प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग। अगर बात करें पाल वंश की किसने की थी? पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर सी बिल्कुल सही आंसर है। भारत के निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा एक स्वैच्छिक संगठन खुदाई खिदमतगार स्थापित किया गया था? यह किसने किया था खुदाई खिदमतगार? मोहम्मद अली जिन्ना ने, मौलाना मोहम्मद अली ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने या हकीम अजमल खान ने? बताइए, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, मौलाना मोहम्मद अली ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने या हकीम अजमल खान ने? बताइए किसने की थी? कमेंट करके बताएं आंसर। तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन से कौन जुड़े हुए हैं? किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार का भी क्या बोलते हैं हम? इनको ही जानते हैं सीमांत गांधी के नाम से।
इनको ही बोलते हैं सीमांतवादी। और अगर बात करें खुदाई खिदमतगार जो आंदोलन था वो कब का था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन ये था 1929 का। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति थे। तो इनको भारत रत्न कब मिला था? इनको भारत रत्न मिला था 1987 में। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी। भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय, पहले विदेशी। पहले विदेशी। तो आंसर क्या होगा? आंसर सी बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म दो विचारधाराओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो किसके समय हुआ था? पार्थियन के समय, कुषाण के समय, या शक के समय, या गुप्त के समय? तो बताओ चतुर्थ बौद्ध संहिता जो थी वो किस शासक के समय हुई थी? पार्थियन के समय, कुषाण के समय, शक के समय, या गुप्त वंश के समय? बताओ आंसर कमेंट करके किसके समय हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संहिता किसके समय हुई थी? कुषाण के समय। अगर हम बात करें कब हुई थी तो ये हुई थी 1st AD में। 1st AD में। और कहां पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। अगर हम बात करें टोटल बौद्ध संहिता कितनी हुई है? 4 टोटल बौद्ध संहिता हुई है। पहली कब हुई थी? 483 BC में। कहां पे हुई थी? यह हुई थी राजगृह में। राजगृह में। और इस समय शासक कौन थे? इस समय शासक थे अजातशत्रु। अजातशत्रु। और द्वितीय बौद्ध संहिता कब हुई थी? द्वितीय बौद्ध संहिता हुई थी इसके 100 साल बाद, यानी 383 BC में। ये कहां पे हुई थी? ये कहां पे हुई थी? तो दूसरी वाली ये हुई थी पाटलिपुत्र। नहीं, पाटलिपुत्र नहीं, वैशाली में। द्वितीय कहां पे हुई थी? वैशाली। ये हुई थी वैशाली में। और इस समय शासक कौन थे? इस समय शासक थे कालाशोक। कालाशोक। और तीसरी वाली कब हुई थी? तीसरी वाली हुई थी 255 BC में, अशोक के समय। 255 BC में कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र। और राजा कौन थे? राजा थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1773 ईस्वी में कौन सा अधिनियम पारित किया? विनियमन अधिनियम, सहमति की आयु अधिनियम, भारतीय दासता अधिनियम, या पिट्स इंडिया एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट। बताइए 1773 में कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट, सहमति की आयु एक्ट, भारतीय दासता एक्ट, या पिट्स इंडिया एक्ट? कमेंट करके बताएं कौन सा आया था। तो कौन सा आया था 1773 में? विनियमन अधिनियम 1773। और इसी के तहत क्या हुआ था? हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने। हेस्टिंग्स क्या बने थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल। फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। और इसी के तहत क्या हुआ था? 1774 में 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे एलिजा एम्पे।
कौन थे? एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे। अगर आप बात करें दूसरे ऑप्शन सहमति की आयु अधिनियम, ये कब क्या है? ये है 1891 का। और इसमें क्या हुआ था? सहमति की उम्र थी, सहमति की उम्र 10 वर्ष से बढ़ा के 12 वर्ष कर दी गई। कितनी? 10 वर्ष से 12 वर्ष। और भारतीय दासता अधिनियम कब का है? भारतीय दासता अधिनियम 1848 का, 1848। पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, 1784। तो हमारा आंसर क्या? आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। निम्नलिखित में से कौन सा दल पार्टी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था? स्वराज पार्टी, गदर पार्टी, खिलाफत समिति या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। HSRA। तो बताओ सैन फ्रांसिस्को में किसकी स्थापना की गई थी? स्वराज पार्टी की, गदर पार्टी की, खिलाफत समिति की या HSRA की? कमेंट करके बताएं किसकी की गई थी स्थापना। तो किसकी की गई थी? सैन फ्रांसिस्को की गदर पार्टी की स्थापना। और गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1913 में। किसने करी थी? लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल। अगर बात करें स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास कब की थी? 1923। 1923। खिलाफत समिति कब की है? खिलाफत समिति का गठन हुआ था 1919 में। और कहां पे बनी थी ये बनी थी मुंबई, मुंबई। अगर बात करें HSRA, HSRA कब बनी थी? ये बनी थी 1928 में। HSRA कब बनी थी? 1928 में। 1928 में कब बनी थी? 1928 में HRA का नाम बदलकर, HRA का नाम बदलकर क्या रख दिया? HSRA। सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लेखित है। किसकी रचना? जिसकी रचना शक शासक के लिए की गई थी, की उपलब्धि को दर्ज करती है। तो आपको बताना है सुदर्शन झील का विवरण है गिरनार अभिलेख में है। गिरनार अभिलेख किस शासन के दौरान लिखा गया था? रुद्रदामन प्रथम, रुद्रसिन्हा तृतीय, माउज या चस्थाना? तो बताइए गिरनार अभिलेख किस शासक के दौरान लिखा गया था? कमेंट करके बताएं। तो गिरनार अभिलेख किस शासक के दौरान लिखा गया था? यह लिखा गया था रुद्रदामन के शासन के दौरान। अगर बात करें गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख की, यह कौन सी भाषा में है? यह संस्कृत में। और इसी से क्या पता है? इसी से पता चला है सुदर्शन झील के निर्माण की। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था पुष्यगुप्त ने। पुष्यगुप्त। अगर बात करें पुष्यगुप्त की, तो पुष्यगुप्त कौन थे? पुष्यगुप्त थे चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल। ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल। अगर बात करें, इसी से पता चलता है किसके? सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की। इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? जीर्णोद्धार। तो इसका जीर्णोद्धार कराया था किसने? रुद्रदामन प्रथम ने ही। रुद्रदामन प्रथम ने। हमारा आंसर क्या होगा? आंसर है रुद्रदामन प्रथम। रजिया सुल्ताना
सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जो कि सिंहासन पर बैठी? 1241 ईस्वी में, 1236 ईस्वी में, 1242 में या 1238 में? तो बताइए रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कौन सी सन में बैठी थी? 1241 में, 1236 में, 1242 में या 1238 में? बताइए कब बैठी थी? तो रजिया सुल्तान कब बैठी थी? 1236 में। और कब से कब तक थी रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी? 1236 से 1240 ईस्वी तक। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी। और रजिया सुल्तान को महान शासिका किसने कहा है? दिल्ली की महान शासिका। तो रजिया सुल्तान को महान शासिका कहा है मिन्हास उस सिराज ने। मिन्हास उस सिराज। और रजिया सुल्तान के समय एक विद्रोह हुआ था, अल्तुनिया का विद्रोह। अल्तुनिया का विद्रोह। तो बताइए अल्तुनिया का विद्रोह ये कहां पे हुआ था? तो अल्तुनिया का विद्रोह कहां हुआ था? अल्तुनिया का विद्रोह हुआ था भटिंडा पंजाब में। भटिंडा पंजाब। भटिंडा पंजाब में। निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर के मोहम्मद ने 1194 ईस्वी में गढ़वाल वंश के जयचंद को हराया था? तराइन का द्वितीय युद्ध, अहिलवाड़ा का युद्ध, चंदावर का युद्ध या तराइन का प्रथम युद्ध? तो बताइए मोहम्मद गौरी ने जयचंद को कौन से युद्ध में हराया था? तराइन के युद्ध में या चंदावर के युद्ध में या अहिलवाड़ के युद्ध में? कमेंट करके बताएं कब हराया था। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को कब हराया था? चंदावर के युद्ध में। कब? 1194 में। अगर बात करें तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किसके बीच? गौरी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस युद्ध में कौन जीता था? पहले युद्ध में जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। उसके बाद क्या हुआ? 1192 में क्या हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 में यह भी किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तो इसमें कौन जीता? इसमें जीत हुई गौरी की, मोहम्मद गौरी जीता। अगर एक और बात करें, एक पूछा जाता है मोहम्मद गौरी ने भारत का प्रथम आक्रमण किस सन में किया था? अगर बात करें गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण, गौरी का भारत पर पहला आक्रमण ये कब हुआ था? ये हुआ था 1175 ईस्वी में। और कहां पे हुआ था? ये हुआ था मुल्तान पर। कहां हुआ था? मुल्तान पर। पठानों के बीच एक अहिंसात्मक आंदोलन खुदाई खिदमतगार की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? खान अब्दुल गफ्फार खान, अल्लूरी सीतारमन राजू, सजिंदर बख्शी या बख्त खान? बताइए जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन था किसके द्वारा शुरू किया गया था? अभी हमने देखा है क्वेश्चन, ये कमेंट करके बताएं किसके द्वारा की गई थी। इसी आंदोलन को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। इसको एक और नाम से जाना जाता है लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन। तो ये किसके द्वारा की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार को क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1929 में।
पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित करने के लिए दक्षिण पथेश्वर यानी दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की? रुद्रसेन द्वितीय, प्रभाकर वर्धन, ध्रुवसेन द्वितीय या हर्षवर्धन? तो बताइए पुलकेशिन द्वितीय ने किस शासक को पराजित करने के बाद दक्षिण के स्वामी की उपाधि धारण की थी? रुद्रसेन द्वितीय को हराने के बाद प्रभाकर वर्धन, ध्रुवसेन द्वितीय या हर्षवर्धन? बताइए किसको हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को। कब हराया था? 618 ईस्वी में। और कहां पे हराया था? नर्मदा नदी के तट पर। कहां युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे युद्ध, नर्मदा नदी। और इस बात की जानकारी कहां से मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था? इसका हमें पता चलता है ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख। अगर हम बात करें हर्षवर्धन के नाटक से, हर्षवर्धन के नाटक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसके नाटक कौन कौन से थे? हर्षवर्धन के नाटक नागानंद, नागानंद रत्नावली, और कौन सा था? प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। हमारा आंसर क्या होगा? आंसर डी, हर्षवर्धन। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? इंद्र द्वितीय, अमोघ वर्ष, गोविंद तृतीय या कृष्ण प्रथम? बताइए एलोरा का भव्य मंदिर जो है किस राजा के शासन के दौरान बनाया गया था? इंद्र तृतीय, अमोघ वर्ष, गोविंद तृतीय या कृष्ण प्रथम के समय? यह कब बनाया गया था? कृष्ण प्रथम के समय। कहां पे एलोरा का कैलाश मंदिर? एलोरा कहां पे? एलोरा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगर बात करें राष्ट्रकूट वंश की तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहां पे? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी है मान्यखेत। इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर डी, कृष्ण प्रथम। वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां हुई थी? बनारस में, कोलकाता में, मथुरा में या पटना में? तो बताइए 1791 में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी वो कहां पे हुई थी? बनारस, कोलकाता, मथुरा या पटना? कमेंट करें आंसर। तो 1791 में कहां हुई थी इसकी स्थापना? स्थापना हुई थी बनारस में। और अगर बात करें जो 1751 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये की थी जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन और कौन? कॉर्नवालिस। जोनाथन डंकन और कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस ने। और क्यों की थी इसकी स्थापना? की गई थी जो संस्कृत में भारतीय ग्रंथ था उसके ट्रांसलेशन के लिए। और क्या हुआ इसमें? 1974 में क्या किया? इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय कर दिया गया। संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय। अगर हम बात करें BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में। और किसके द्वारा हुई थी? मदन मोहन मालवीय जी और एनी बेसेंट के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर है बनारस। 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? बताइए बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस?
तो बताए बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बेलगाम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी महात्मा गांधी ने। और बेलगाम कहां पे है? बेलगाम है कर्नाटक में। कर्नाटक में। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी 1929 में। 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और इसी में क्या हुआ था? इसी में हुई थी पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग। और वल्लभ भाई पटेल जी ने किसकी अध्यक्षता की थी? इन्होंने की थी 1931 में। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता। 1931 में कहां पे हुआ था? कराची में जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता। सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी 1938 में हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन। और 1939 में त्रिपुरी संकट से भी कौन जुड़े हैं? सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी संकट। और त्रिपुरी संकट क्या है? त्रिपुरी में जो अधिवेशन था कांग्रेस का उसके पहले अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, पर गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने। तो उसके बाद क्या हुआ? गांधी जी, पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच चुनाव हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीते। और इसके बाद इन्होंने क्या किया? जीतने के बाद इन्होंने 1939 में ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफा। और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद किसकी स्थापना की? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या चित्तरंजन दास? बताइए देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, गोपाल कृष्ण गोखले को या चित्तरंजन दास को? तो कमेंट करके बताएं किसको जाना जाता है देशबंधु के नाम से। देशबंधु के नाम से किसे जाना है? चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास जिसका नाम किसे जुड़ा हुआ है? इन्होंने की थी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी से और कौन जुड़े हुए हैं? मोतीलाल नेहरू। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किसकी थी? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1905 में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। भगत सिंह जी ने की थी 1926 में किसकी? नौजवान सभा की स्थापना। और नौजवान सभा का क्या हुआ? 1928 में नौजवान सभा का विलय हो गया किसमें? HSRA में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर सी, चित्तरंजन दास को क्या बोलते हैं? देशबंधु के नाम से जाना जाता है। भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? इरफानुद्दीन मोहम्मद, रुकनुद्दीन मोहम्मद, जैनुद्दीन मोहम्मद या जहीरुद्दीन मोहम्मद? तो बताइए बाबर का वास्तविक नाम क्या था? कमेंट करके बताएं बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम था जैनुद्दीन मोहम्मद। अगर बाबर की बात करें, बाबर के युद्धों से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाबर ने भारत की सीमा में कितने लड़े? टोटल 4 युद्ध लड़े भारत की सीमा में। कौन कौन से थे? पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा कौन सा था?
खानवा का युद्ध। तीसरा कौन था चंदेरी का युद्ध। तीसरा कौन सा था, तीसरा था चंदेरी का युद्ध। और चौथा कौन सा था, घाघरा का युद्ध। तो पहला युद्ध किससे लड़ा, पहला लड़ा इब्राहिम लोदी से, इब्राहिम लोदी और 1526 में, ये कब लड़ा गया था इब्राहिम लोदी से 1526 में। दूसरा किससे लड़ा, दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध किससे लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा था। दूसरा किससे लड़ा था, दूसरा युद्ध लड़ा था राणा संगा से, राणा सांगा से। ये कब लड़ा था 1527 में। और तीसरा चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय से, ये कब लड़ा था 1528 में। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था, ये लड़ा था किससे, महमूद लोदी से, महमूद लोदी से। कब, ये लड़ा था 1529 में। और इन चारों युद्धों को कौन जीता था, चारों युद्धों को जीता था बाबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए कमेंट करके किसने की थी पूर्ण स्वराज की मांग। तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। यह कब की थी 1929 में, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहां पे, लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमने देखा 1931 का कराची अधिवेशन, महात्मा गांधी 1924 बेलग्राम अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, 1929 में त्रिपुरी संकट और 1929 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। चंदेरी के मेदिनी रॉय, मेवात के हसन खान और महमूद लोदी निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना सहित राणा संगा के साथ मिल गए थे। औरंगजेब, हुमायूं, बाबर या अकबर। बताइए किसके साथ, किसके लड़ने के लिए मिले थे, औरंगजेब, हुमायूं, बाबर या अकबर। बताइए कमेंट करके। ये किससे लड़ने के लिए थे 1527 में। किससे हुआ था, बाबर वर्सेस कौन सा युद्ध 1527 में, खानवा का युद्ध। किसमें, खानवा का युद्ध। किस किस के बीच हुआ था, राणा संगा और बाबर के बीच। आंसर क्या होगा, आंसर सी बाबर। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया, तब भारत का वायसराय कौन था। चेम्सफोर्ड था, मिंटो था, इरविन था या विलिंगटन था। बताइए जो दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड, मिंटो, इरविन या विलिंगटन। बताइए कौन था, कमेंट करें आंसर जल्दी। तो 1930 में कौन था, 1930 में भारत का वायसराय था इरविन। अगर दांडी मार्च की बात करें, दांडी मार्च कब की है, दांडी मार्च है 12 मार्च 1930 से कब से कब तक, 6 अप्रैल 1930। कहां से कहां तक, साबरमती से दांडी। साबरमती से दांडी टोटल कितने किलोमीटर की यात्रा थी दांडी मार्च, टोटल कितने किलोमीटर, 241 मील, 241 मील की। और इसी के बाद क्या हुआ था, गांधी और इरविन के बीच क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब का है, महात्मा गांधी इरविन के समझौता 1931 में। और 1931 में क्या हुआ, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, सेकंड गोलमेज
गोलमेज सम्मेलन में भाग। सम्मेलन में भाग लिया। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर सी, इरविन। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? बताइए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था, सिकंदर लोदी था, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? कमेंट करके बताएं कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कब से कब तक बैठा था गद्दी पे? यह बैठा 1517 से 1526 तक। इब्राहिम लोदी को क्या था? यह था युद्ध में मारे जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। इसकी मृत्यु किसमें हुई थी? युद्ध में। युद्ध में मारे जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। मारे जाने वाला पहला सुल्तान। और इसके बीच क्या हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। और जो बाबर था, बाबर को दिल्ली बुलाया किसने था? बाबर को किसने बुलाया था? बाबर को बुलाया था। तो बाबर को युद्ध के लिए किसने बुलाया? बाबर को बुलाया दौलत खां लोधी ने। दौलत खां लोधी। तो आंसर क्या होगा? आंसर है इब्राहिम लोदी। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आज हमने 20 क्वेश्चन देखे और इसी के साथ ही हमारी जो सीजीएल प्री 2024 में हिस्ट्री में प्रश्न पूछे गए हैं वो खत्म हो चुके हैं। और हमने लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या जितने भी टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल प्री में वो सब हम कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहली क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारे सीजीएल प्री के क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुके हैं जो भी हिस्ट्री से पूछे गए हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें। अगर आपने द स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।